17 मई के दिन नरेंद्र मोदी ने मिशन महाराष्ट्र का ट्रेलर नहीं, पूरी पिक्चर दिखाई, जिन 4 हस्तियों की देश भर में आज भी अपील है, खासकर महाराष्ट्र में, उनको नमन करके पीएम मोदी ने 48 सीटों वाले सूबे में बड़ा मैसेज दिया। एनडीए के पक्ष में हवा बनाने की कोशिश की, लेकिन महाराष्ट्र का मिजाज इस बार किसी को समझ नहीं आ रहा। आदरणीय विश्व गौरव जो सर्वे, जो विश्लेषक नरेंद्र मोदी की हैट्रिक की भविष्यवाणी कर चुके हैं, उन्हें भी महाराष्ट्र में इंडिया अलायंस एक मजबूत फैक्टर नजर आ रहा है। माझी भारत माता माझ्या समोर बसलेली आहे। जो मराठी है, जो शिवसैनिक है, जो नॉन मराठी है लेकिन जो बाला साहेब ठाकरे को मानता है, ऐसा सारा जो वोटर है, जो स्लीपिंग वोटर उसको कहेंगे हम लोग, क्योंकि वो सोशल मीडिया पे कहीं पर भी एक्टिव नहीं होता है। वो सीधे वोटिंग के टाइम अपना वोट देके अपना जो दिल में है वो दिखाता है। तो ये जो वोटर्स है, ये जो शिवसैनिक है, वो आज भी उद्धव जी के साथ है। वो तो मुझे लगता है कि मुंबई में आप चाहे कुछ भी कर लो, आप सावरकर के सामने सर झुका लो, आप हिंदुत्व की बात करो, आप हिंदू मुस्लिम की बात करो, यहाँ का शिवसैनिक, यहाँ का मराठा आदमी, यहाँ का एक मिडिल क्लास उत्तर भारतीय, ये शिवसेना के मतलब ओरिजिनल शिवसेना के उद्धव ठाकरे के साथ खड़ा है। जो वैचारिकी थी, उस वैचारिकी पर अब उद्धव ठाकरे की कोई दावेदारी नहीं है। जो बाला साहब की वैचारिकी थी, उसकी दावेदारी एकनाथ शिंदे के साथ खड़ी है। इसी के कारण से एकनाथ शिंदे शिवसेना को लेकर अलग जा पाने में सफल हुए। वैचारिकी का डीएनए है शिवसेना का, वो एकनाथ शिंदे के साथ है, वो बीजेपी के साथ है। महाराष्ट्र में विपक्ष की 3 बड़ी पार्टियों में से 2 टूट चुकी हैं। उद्धव और शरद पवार जैसे धाकड़ लीडर्स भी अपने दल में फूट नहीं रोक पाए। बावजूद इसके वो कहीं से भी कमजोर नहीं दिखाई दे रहे। महाराष्ट्र में कल 13 सीटों पर चुनाव है और इसी के साथ महाराष्ट्र की 48 की 48 सीटों पर वोटिंग पूरी हो जाएगी। मोदी के पावरफुल मिनिस्टर पीयूष गोयल, सीएम एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे, मशहूर वकील उज्ज्वल निकम और उद्धव के करीबियों में शुमार अरविंद सावंत जैसे वीआईपी चेहरों का कल ही इम्तिहान है। वोटर्स ने किसे पसंद किया है, ये तो 4 जून को ही पता चल जाएगा। आदित्य ठाकरे के तेवर और एकनाथ शिंदे का कॉन्फिडेंस दोनों अपने अपने वोटर्स को बूस्ट कर रहे हैं। पिछली बार बीजेपी और उद्धव की शिवसेना की आंधी में महाराष्ट्र में विपक्ष उड़ गया था। महाराष्ट्र की 48 में से 41 सीटें एनडीए ने जीती। वोट शेयर 51% से भी ज्यादा था। इस बार उद्धव की पार्टी साथ नहीं है, लेकिन बीजेपी का कुनबा बढ़ा है। अजित पवार जैसा दमदार चेहरा भी बीजेपी के साथ है, लेकिन शरद पवार की राजनीतिक विरासत संभाल रही सुप्रिया सुले का दावा है कि महाराष्ट्र इस बार एनडीए को चौंकाएगा। कुल मिलाकर कहानी इतनी है कि उद्धव और शरद पवार की पार्टी में विद्रोह के बावजूद महाराष्ट्र में बीजेपी के लिए गेम चेंजिंग फैक्टर नरेंद्र मोदी ही हैं और महाअघाड़ी को सहानुभूति फैक्टर और वोट बैंक से सन्न कर देने वाले परिणाम की आस है। लेकिन जिस तरह एकनाथ शिंदे ने भारतीय जनता पार्टी के साथ हाथ मिला करके और 50 के करीब विधायक तोड़ करके शिवसेना को तोड़ा, न सिर्फ उन्होंने सरकार भी गिराई, अपनी सरकार बनाई, फिर पूरी शिवसेना को तोड़ दिया और सांसदों विधायकों को तोड़ने के बाद उन्होंने जिस तरह चुनाव आयोग में शिवसेना का झंडा, शिवसेना का नाम और शिवसेना के चुनाव निशान तीनों ले लिए, तो निश्चित रूप से इसको लेकर के उद्धव ठाकरे जिस तरह लोगों के बीच में जा रहे हैं, तो उनके प्रति एक सहानुभूति निश्चित रूप से वहां दिखाई पड़ रही है। उद्धव ठाकरे हों या शरद पवार हों, जनता में उसकी एक्सेप्टेबिलिटी का ये समय है, जबकि लोकसभा चुनाव में अगर ये साबित कर पाते हैं कि हम ही वास्तव में जनाधार हमारे पास है, तो वो बातें नए सिरे से स्थापित होंगी। उद्धव ठाकरे के पक्ष में बहुत बड़ी लहर है और उद्धव ठाकरे, मुझे लगता है कि चुनाव में सबसे बड़ा एडवांटेज अगर किसी
पार्टी या नेता को होने जा रहा है तो वो उद्धव ठाकरे को होने जा रहा है। और इसी कारण से हम पूरे महाराष्ट्र की सियासत में हम ये कह सकते हैं कि एनडीए को पूरे देश में अगर किसी प्रदेश में सबसे ज़्यादा नुकसान होता दिख रहा है तो वो है महाराष्ट्र।